वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो नंबर 19 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमारे सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और अब इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पे हर तरीके के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन जिसमें हमें अपने फंक्शन के हर एक पार्ट या एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि आपके फंक्शन के हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है, किस नेम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें सिंपली हमको आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है। आइडेंटिफाई ईच पार्ट या सिंपली हर एक एलिमेंट जो हमारे फंक्शन के अंदर है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई ईच पार्ट या एलिमेंट ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले एक फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, देन उसके पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं जिसमें सबसे पहले आपके पार्ट लिखे होते हैं, यानी कि जैसे फंक्शन हेडर है या आर्गुमेंट है, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो क्या है। या आपको सिंपली यहाँ पे हेडर दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये चीज़ हेडर है या इसको हेडर बोलते हैं, या आपको आर्गुमेंट दे दिए तो आपको बोला जाएगा एक्चुअल आर्गुमेंट है या फॉर्मल है, ये आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफ हेलो नाम का एक फंक्शन, एंड इसमें मैंने एक वेरिएबल ले लिया a, और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इसमें थोड़ा बाय डिफ़ॉल्ट भी हम दे देते हैं वैल्यू। एंड इसके अंदर एक और मैंने वेरिएबल ले लिया जिसमें दोनों को चलिए ऐड अप में कर देता हूँ। देन इसको मैं प्रिंट भी यहीं पे कर देता हूँ, प्रिंट c। एंड सिंपली मैं इसको रिटर्न भी चलिए कर लेता हूँ। तो रिटर्न c मैंने यहाँ से कर दिया। तो 3 स्टेटमेंट काफ़ी हैं फंक्शन के अंदर। देन मेन पार्ट के अंदर सबसे पहले एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट मैं यहाँ पे डालूंगा। तो सबका सब आपने लोअर केस में यहाँ पे लिखना है। दिस इज़ मेन मैं लिखता हूँ, यानी कि जैसे ये फंक्शन है तो p फिलहाल तो अभी कैपिटल है क्योंकि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ आपका यहाँ पे लोअर केस में आती है, भले आपका कीवर्ड हो या कोई इनबिल्ट फंक्शन हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अब देखिए हमको यहाँ पे वैल्यू भी पास करनी है। तो हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। k हमने ले लिया, m हमने यहाँ पे ले लिया। तो सिंपली पहले इसको कॉल कर लेते हैं। चलिए हेलो नाम का फंक्शन है, अब ये रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए मानते हैं कि हमने t नाम का वेरिएबल लिया एंड हेलो को हमने कॉल किया, एंड इसमें हमने a की वैल्यू चलिए हम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है तो एक वैल्यू देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो एक वैल्यू से यहाँ पे फिलहाल काम हो जाएगा। इसको प्रिंट अप कर देते हैं t को हम। देन डायरेक्टली दूसरे वाले में चलिए डायरेक्टली ही प्रिंट कर लेते हैं, यानी कि हेलो को हमने यहाँ पे कॉल किया एंड इसमें हमने k को भी सेंड कर दिया और m को भी सेंड कर दिया, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली हमने प्रिंट कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया फंक्शन। अब इसके हर एक पार्ट को देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपका आता है फंक्शन हेडर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि फंक्शन हेडर भाई आइडेंटिफाई कीजिए। तो फंक्शन हेडर हमेशा आपका होता है जो पहली लाइन है, यानी कि डेफ हेलो आपका a एंड दूसरा है b इक्वल्स टू 10 एंड कोलन। तो ये आपका हेडर कहलाता है, यानी कि पहली लाइन जिसमें आपका डेफ कीवर्ड है और फंक्शन का नेम है। और काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको ये दिया हो और आपको फंक्शन हेडर लिखना हो, या फंक्शन हेडर वहाँ पे आए और सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना हो इसमें हेडर क्या है। या इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन ये भी बनेगा कि आपका फंक्शन हेडर के पार्ट क्या क्या होते हैं, उसमें से कौन कौन से पार्ट मैंडेटरी हैं। तो फंक्शन हेडर में आपका डेफ कीवर्ड मैंडेटरी है, लोअर केस में ही आएगा। इसके अलावा आपका फंक्शन का नेम यहाँ पे आता है। देन आपके यहाँ पे पैरेंथेसिस है, ये मैंडेटरी है, लेकिन इसके अंदर जो आपके पैरामीटर हैं ये मैंडेटरी नहीं है। ये आप अगर वैल्यू पास ऑन करना चाहते हैं तो ये आएंगे, वरना ये नहीं भी आप इसमें नहीं भी इनको लिख सकते। इसके अलावा आपका कोलन भी यहाँ पे मैंडेटरी है, क्योंकि एक ब्लॉक हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन हेडर है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स अगर पूछा जाएगा तो पैरामीटर्स किसको बोलते हैं, जो वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि a एंड b, ये हमारे पैरामीटर हैं। अब पैरामीटर में कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी बार पैरामीटर आ सकता है या फॉर्मल पैरामीटर भी बोला जा सकता है। फॉर्मल पैरामीटर्स भी इनको बोलते हैं, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। या इनको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब के सब यही हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मल पैरामीटर का है या फॉर्मल, जहाँ पे भी फॉर्मल वर्ड आएगा यानी कि इनकी बात हो रही है, जो कि एक्सेप्ट करेंगे, जो आपका हेडर पार्ट में होंगे। इसके अलावा हमारा डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट क्या है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे है सिंपली b।
तो ये डिफ़ॉल्ट है। इसके अलावा अगर यहाँ पे स्कोप के बारे में पूछा जाए, ज़्यादा ही अगर क्वेश्चन हार्ड आता है, स्कोप भी बोला जाए कि यहाँ पे आपको स्कोप देखना है किस वेरिएबल का कितना स्कोप है, तो यहाँ पे लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप दो हमारे जो होते हैं। तो लोकल स्कोप किस किस का है, जो फंक्शन के अंदर है, यानी कि ए हमारा लोकल स्कोप में है, बी का स्कोप भी लोकल है, सी का स्कोप भी लोकल है। तो ये तीनों ही यहाँ पे लोकल हैं। ग्लोबल स्कोप किस चीज़ का है, जिनको हम फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, तो के है, एम है एंड टी भी है। तो के, एम एंड टी, तो ये तीनों ही हमारे ग्लोबल इनका स्कोप है, ग्लोबल वेरिएबल हैं। इसके अलावा और हमारा इसके अंदर कुछ फिलहाल नहीं है। एक हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी ऑफ आपका फंक्शन क्या है। बॉडी ऑफ फंक्शन यहाँ पे सिंपली बोला जाता है हेडर पार्ट के बाद जितना भी आता है वो सबका सब बॉडी होती है। तो ये सी इक्वस टू आपका ए प्लस बी है, देन हमने सी को प्रिंट किया तो ये भी सी की बॉडी का पार्ट है, एंड देन रिटर्न किया तो ये भी सी का पार्ट है। तो ये सभी का सब आपका बॉडी ऑफ फंक्शन के अंदर आता है। तो फंक्शन के अंदर फिलहाल तो इतनी चीज़ें हैं। इसके अलावा इंटेंड यहाँ पे आता ही है, आपको पता है। देन मेन फंक्शन अगर आता है, मेन यहाँ पे क्या है, मेन पार्ट, तो मेन पार्ट ये है, फंक्शन का पार्ट ये है। तो मेन को तो पूरा मैं यहाँ पे लिखने नहीं वाला हूँ, ये पूरा मेन पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है कि ये क्या कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हाँ बिल्कुल एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे एक यहाँ पे और है कि आर्ग्यूमेंट क्या है। तो आर्ग्यूमेंट हमारे क्या है, अब आर्ग्यूमेंट कहें या इसको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहें, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी यही है जी, और हमारे यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर भी यही है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप एग्जाम में, हर चीज़ हमारा सेम है। और पैरामीटर क्या होता है, जो वैल्यू हम भेज रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे k है, m है, t है, लेकिन हम यहाँ पे t को सेंड थोड़ी ना कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे भेज किसको रहे हैं, k को रहे हैं। तो k फिलहाल अभी है, और नीचे आप देखेंगे m को भी हमने भेजा है, तो केवल k और m यहाँ पे होंगे। तो t क्यों नहीं होगा, क्योंकि t सिंपली हमारा यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, उसको एज अ आर्ग्यूमेंट हमने यूज नहीं किया है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा बाकी हमारे नॉर्मल प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। तो अगर आप आउटपुट भी इसका देखेंगे, क्योंकि काफी बार आउटपुट क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन आपको दिया होगा फाइंड द आउटपुट, वहां पे दिया होता है। तो आउटपुट भी अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले k इक्वस टू 2, m इक्वस टू 4, और t में हमने k को सेंड किया सबसे पहले हेलो में। तो हेलो में a में आपका k की वैल्यू आएगी यानी कि 2 आएगी, और b बाय डिफॉल्ट लेगा। तो 2 एंड 10 12 दोनों को हमने एडअप किया, c में आ गया 12। तो 12 भी हमारा प्रिंट हो रहा है और 12 भी रिटर्न भी हो रहा है। तो 12 आया, 12 वहां से रिटर्न हुआ, वो 12 इस ब्लॉक में है, वो गया टी में। टी को जब प्रिंट करेंगे तो टी में भी आपका 12 आएगा। तो 12 एंड 12, देन अगेन हेलो के एंड एम को हमने यहाँ से भेजा। तो के में है 2, एम में है 4, तो 2 एंड 4 यहाँ पे आया। अब बी की जगह 10 नहीं आएगा, 4 आएगा, तो वैल्यू 2 एंड 4 यहाँ पे गई, 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 एडअप होके यहाँ पे 6 हो गया। तो सी में हमारा यहाँ पे 6 आएगा, एंड यही वैल्यू रिटर्न हो रही है और डायरेक्टली प्रिंट हो रही है, तो 6 प्रिंट भी होगा। तो आउटपुट भी हमारा साथ में आ गया, यानी कि आउटपुट भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये तो एक बेसिक सा सवाल है। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा एरर वाला, यानी कि यहाँ पे हमको एरर फाइंड आउट करना होता है। हमको एक कोड यहाँ पे दिया होगा फंक्शन का या किसी भी चीज़ का, उसमें सिंपली हमको एरर फाइंड आउट करनी होती है। तो वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो मैं कोड लिखने वाला हूँ उसमें काफ़ी सारी यहाँ पे एरर मैं करने वाला हूँ। तो मेरे लिखते हुए डायरेक्टली अगर आपको आता है तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर भी इसको हम डिस्कस तो करेंगे खैर बाद में। लेकिन फिलहाल मैं पूरा एरर के फॉर्म में यहाँ पे कोड को लिखता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफ कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा, देन मैंने 13 हेलो यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा मैं b इक्वस टू 2 दे देता हूँ, एंड एक पैरामीटर c और इसके अंदर ले लेता हूँ। देन सिंपली मान लीजिए मैंने प्रिंट यहाँ पे किया। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ इसलिए p यहाँ पे कैपिटल है, अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो ये भी अपने आप में एक एरर है। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने b और c को दोनों को एडअप यहाँ पे कर दिया और डायरेक्टली प्रिंट मैंने कर दिया। देन मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, एंड देन प्रिंट में यहाँ पे करता हूँ फंक्शन एंड, चलिए यही लिख देते हैं फंक्शन एंड देन मैं इसको कॉल करता हूँ। तो मैंने कॉल किया, फॉर एग्जांपल 13 हेलो को मैंने कॉल किया और 2 पैरामीटर भी मैंने दिए। देन मान लीजिए a इक्वस टू 4, b इक्वस टू 3, एंड दोबारा मैंने इसको कॉल किया और इस टाइम पे सिंपली मैंने a और b यहाँ पे दिया। तो इतना मैंने फिलहाल यहाँ पे काम किया। अब यहाँ पे वैसे इतनी एरर जितनी मैंने करी है इतनी तो फिलहाल नहीं यहाँ पे होने वाली, तीनों इसके इंटेंट में हैं। लेकिन अगर आता एग्जाम में तो 2-3 एरर वहाँ पर आपको मिलेंगी, फिर भी हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले डेफ कीवर्ड, डेफ का डी जो है कैपिटल है, तो ये अपने आप में एक एरर है, ये हमेशा आपका लोअर केस में आता है। तो सबसे पहले डेफ फर्स्ट एरर अगर हम देखें तो डेफ जो है ये आपका लोअर केस में होना चाहिए।
ये लोअर केस में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन का नेम है ये है 13 हेलो, तो ये अपने आप में एरर है क्योंकि आइडेंटिफायर नेम कभी भी आपके नंबर से स्टार्ट नहीं होते। तो यहाँ पे दूसरी एरर की अगर बात करें तो 13 हेलो ये आपका एरर है क्योंकि कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर में इसको लिख देता हूँ। तो जो करेक्ट है वो भी लिख देते हैं। अगर इसको हम हेलो 13 करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये चल जाता। देन यहाँ पे देखिए अगला जो हमारे यहाँ पे पैरामीटर है, पैरामीटर तो हमने दिए हैं लेकिन हमें पता है कि कभी भी जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वो हमारा आगे नहीं आ सकता, वो हमेशा हमारा नॉन डिफ़ॉल्ट के बाद ही आता है। यानी कि अगर ये ऐसा होता सी एंड बी इक्वल टू 2 तब तो ये परफेक्ट होता, लेकिन अभी इसमें एरर है। यानी कि थर्ड एरर हम लिख सकते हैं कि आपका जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कैन नॉट बी यूज्ड या डिक्लेयर्ड बिफोर नॉन डिफ़ॉल्ट। तो सिंपल ये एक एरर है। इसके बाद काफ़ी बार यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ब्रैकेट आपका इस तरीके का लगा हो या वहाँ पे कोलन की जगह आपका सेमी कोलन लगे हो या आपके कोलन ही ना हो या आपका इंटेंड यहाँ पे ना हो, तो ये सब भी एरर है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। देन अगर आप प्रिंट को देखते हैं, अगर इसको हम सही करते हुए यहाँ पे चलें तो सिंपली ये तो हमारा चलेगा ही, दोनों का एक एक्सप्रेशन जो है सॉल्व होगा, इसका रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। एंड पी का प्रिंट का पी बड़ा है अगर आप इसको बोलते हैं तो ये भी अपने आप में एक एरर है। देन हमारा रिटर्न, अब देखिए रिटर्न यहाँ पे स्टेटमेंट आ सकता है, भले यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही लेकिन रिटर्न फिर भी हम एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन हमको नन वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करता है। यानी कि कोई भी वैल्यू अगर रिटर्न नहीं कर रहा तो बाय डिफॉल्ट नन वो रिटर्न करता है। तो अगर आप खाली रिटर्न भी लिखते हैं तो इसकी भी मीनिंग सेम है, यहाँ पे भी आपका आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एरर है कि रिटर्न के बाद हमने स्टेटमेंट लिखा है। तो एक नेक्स्ट एरर यहाँ पे क्या है, इसको मैं चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आफ्टर रिटर्न no statements can be written लिख देते हैं। चलिए इसको सिंपली कि रिटर्न के बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं आ सकते क्योंकि वो चलने वाले ही नहीं है। ये भी सिंपल अपने आप में एक एरर है कि रिटर्न के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आते। देन हमने यहाँ पे 13 हेलो, अगेन 13 हेलो नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। अगर इसको हम माने कि हम इसको करेक्ट करते हुए चले हैं तो यहाँ पे सिंपली इसके बाद हमने यहाँ पे फिर हेलो 13 लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका ये चलेगा। देन a = 4 b = 3 एंड बाकी यहाँ पे परफेक्ट है, लेकिन यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही तो सिंपल वहीं पे वैल्यू जाएगी क्योंकि ये रिटर्न कुछ हो नहीं रहा है और ये स्टेटमेंट आपका आएगा ही नहीं अगर आपने इसको चलाना है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है एरर। आई होप आपको फाइंड आउट करना आ गया होगा कि किस तरीके से अगर एरर वाला कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, कुछ और हम क्वेश्चन करते हैं जैसे हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन वाले हैं तो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब डिस्कस करते हैं जिसमें सिंपली हमें अपने प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन दिखाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के बेस पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे सिंपली हम कुछ फंक्शंस यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं डेफ हेलो एंड मानते हैं कि ये फंक्शन एक वैल्यू भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को प्रिंट हम कर देते हैं। प्रिंट मैंने कर दिया a को, देन सिंपली a में मैंने यहाँ पे a = a+1 कर दिया, यानी कि इसकी वैल्यू में +1 मैंने यहाँ पे किया। देन एक काम करते हैं, इस फंक्शन को हम किसी दूसरे फंक्शन में ट्रांसफ़र करते हैं, किसी दूसरे फंक्शन को हम ये वैल्यू भेज देते हैं। तो मान लेते हैं मैंने टुडे नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया जिसमें सिंपली मैंने a को सेंड किया एंड वहाँ से भी हम एक वैल्यू रिटर्न लेकर के आएंगे। तो जिसको हम रिटर्न यहाँ से लेकर के आएंगे उसको हम स्टोर कर लेंगे आपका m नाम के वेरिएबल में। देन इस m में हम +2 और कर देते हैं एंड सिंपली फाइनली इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे किया। देन अब हमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है टुडे के लिए। तो नेक्स्ट हमारा है डेफ टुडे। तो टुडे इसको एक्सेप्ट करेगा फॉर एग्जांपल p नाम के वेरिएबल में। अब एक काम करते हैं, इस जो टुडे नाम का यहाँ पे वेरिएबल है, टुडे नाम का जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है इसको भी हम किसी एक और फंक्शन में यहाँ पे जंप करवाते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हमें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको आप प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट मैंने यहाँ पे कर दिया p को एंड इसको सिंपली मैं सेंड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल फन नाम के वेरिएबल में।
फन नाम के फंक्शन में, तो फन नाम के फंक्शन में इस p को हम सेंड कर देते हैं और वहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको हम स्टोर कर लेते हैं t नाम के वेरिएबल में। ठीक है जी। एंड सिंपली अब यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देंगे, जो कि वैल्यू आएगी उसको हम रिटर्न कर देंगे, यानी कि t को हमने रिटर्न कर दिया। तो अब फाइनल हम लिख लेते हैं फन के लिए, तो डेफ एंड फाइनली फन। तो फन के अंदर ये एक्सेप्ट करेगा फॉर एग्जांपल n नाम के वेरिएबल में, एंड इस वैल्यू को सिंपली हम डबल कर देते हैं, यानी कि n इक्वस टू n इंटू 2 यहाँ हम करेंगे इस वैल्यू को, एंड सिंपली फाइनली यहाँ से रिटर्न हम कर देंगे। तो ये हमने किया। एंड फाइनली हम टॉप वाले को अब कॉल करते हैं, यानी कि हेलो जो टॉप लेवल स्टेटमेंट है केवल एक ही है, इसको हमने कॉल किया, वैल्यू हमने दे दी फॉर एग्जाम्पल 2, एंड फाइनली प्रिंट में यहाँ पे हम लिख देते हैं थैंक्स। तो फाइनली थैंक्स तक हमें जाना है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के साथ। तो सबसे पहले लाइन नंबर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि और क्लियर हो कौन सी लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो लाइन नंबर 1 में है हेडर, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। तो 6 स्टेटमेंट तो आपके इस फंक्शन के हो गए, देन 7, देन 8, 9 एंड रिटर्न 10, 11th स्टेटमेंट, 12th, 13, 14 एंड 15। तो 15 स्टेटमेंट यहाँ पे टोटल हैं। अब ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहे हैं ये हम देखते हैं। तो इनका जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पे फर्स्ट लेवल के जो स्टेटमेंट है टॉप पे होते तो वो आपका डायरेक्टली कंपाइलर या इंटरप्रेटर उनको देखता और एग्जीक्यूट भी करता। और यहाँ पे ये भी आपने देखना है, अगर किसी यहाँ पे लाइन नंबर में कोई कमेंट होता तो वो फुली इग्नोर होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं सिंपली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो एग्जीक्यूट होगा वो है 1, और साथ ही साथ इसका आउटपुट भी चलिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे आउटपुट वाला जो क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आउटपुट भी साथ साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले 1 रीड होगा, और 1 एक फंक्शन हेडर है तो इसको रीड तो करेंगे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते, केवल ये आपका रीड होता है और इसके अंदर के जो एलिमेंट है या स्टेटमेंट है वो सिंपली इग्नोर होते हैं। तो सबसे पहले 1 हमारा चलेगा, एंड 1 के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं नेक्स्ट जो हेडर है यानी कि 7। तो 7 हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, देन 7 के बाद 11th को रीड किया जाएगा। तो 11 के बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 14 है, तो 14 हमारा यहाँ पे अब चलने वाला है। 14 के बाद हमने हेलो को कॉल किया और वैल्यू यहाँ से भेजी है 2, तो ये वैल्यू आएगी आपका ए में। तो 14 चलेगा एंड देन हमारा 1 चलेगा। तो 14 के बाद अब हम आ जाते हैं 1 पे। अब 1 पे आए, ए में आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, उसको हमने प्रिंट भी किया, यानी कि आउटपुट स्क्रीन में मिलेगा 2। देन a+1 यानी कि वैल्यू अब ए की जो है वो अभी तक 2 थी, अब वो वैल्यू हमारी 3 हो गई है, और वही 3 हमने जो किया। अब देखिए इसके बाद आउटपुट तो हमने लिखा, 1 हमारा एग्जीक्यूट हुआ, 1 के बाद 2 भी हुआ, आउटपुट आया, 3 भी हुआ, यानी कि इंक्रीमेंट भी हुआ। तो 1 के बाद 2 एंड 2 के बाद 3, देन 3 के बाद हम इस वैल्यू को अब टुडे को कॉल कर रहे हैं, तो 4 भी आपका एग्जीक्यूट होगा, तभी तो वैल्यू जाएगी, यानी कि 4 भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। और ये वैल्यू जो 3 है ये अब हमने टुडे को भेज दी। तो अब हम चलते हैं टुडे के पास। टुडे कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 7 हमारा है। अब 7 में यहाँ पे वैल्यू पहुंची तो इसको हमने प्रिंट भी किया, वैल्यू क्या थी 3, तो 3 को हमने प्रिंट भी किया। तो नेक्स्ट आउटपुट 3 है, और 7 के बाद 8th भी हमारा चल गया, यानी कि आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा। देन 8 के बाद अब हमने 9 में भी चलाना है। 9 में हमने इसी वैल्यू को एक और को पास ऑन कर दिया, तो 9 तो हमारा एग्जीक्यूट होगा ही। 9 के बाद सिंपली ये वैल्यू अब हमारी जंप करके जाएगी सीधा 9 के बाद जो फंक्शन है ये है 11th 9 पे, यानी कि यहाँ से सीधा यहाँ जंप होगी। तो 9 के बाद सीधा हमारा स्टेटमेंट चलने वाला है 11th स्टेटमेंट। 11th के बाद हमने इसको डबल कर दिया वैल्यू को, यानी कि n=n+2 जब हमने किया तो 3 2 जा 6 हमारी वैल्यू अभी तक हो गई है, और 12th भी आपका स्टेटमेंट चल चुका है, वैल्यू डबल इसने कर दी। देन यहाँ से अब रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि 13 चलेगा, ये वैल्यू अब रिटर्न हो गई। अब ये वैल्यू वापस आपकी जा रही है, जो 60 जो आपका 6 बन चुकी है वापस यहाँ से जाएगी। अब देखिए रिटर्न ये कहाँ पे जाएगा, जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया है। तो इसको किस फंक्शन ने कॉल किया था, टुडे फंक्शन ने, तो कंट्रोल वापस यहाँ पे जाएगा, और जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो टी में जाएगी, यानी कि ये स्टेटमेंट दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अभी वैल्यू असाइनिंग का काम हो रहा है। तो 13 के बाद 9 यहाँ पे चलने वाला है। 9 के बाद देखिए अब 10 चलेगा, ये वैल्यू भी रिटर्न हो रही है, तो 9 के बाद हमारा 10 यहाँ पे चलेगा। तो 10 के बाद ये फंक्शन कहाँ रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल किया। इसको किसने कॉल किया है, हेलो ने। तो 10 के बाद सीधा हमारा कंट्रोल आएगा यहाँ पे जहाँ से इसको कॉल किया गया था, यानी कि 4 पे। अब इसको कॉल जब हमने किया, वैल्यू अभी तक 6 हुई है, तो 6 आपकी वैल्यू अब चले गई m में। और ये कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 4 है, तो ये एग्जीक्यूट होगा।
और इसके बाद हमारा 5 एग्जीक्यूट होगा, जो वैल्यू थी 6 वो हमने +2 किया, यानी कि वैल्यू हमारी आ गई 8। सॉरी, वैल्यू हमारी यहाँ पे 8 हो चुकी है। और 4 के बाद हमारा जो स्टेटमेंट है वो चला है 5, तो वैल्यू हो गई 8, स्टेटमेंट चला 5 के बाद 6 हमारा चलेगा, यानी कि प्रिंट अब इसको हम कर रहे हैं। तो प्रिंट मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आउटपुट में, 8 हमारा आया एंड ये फंक्शन भी टर्मिनेट हुआ। और इसको कॉल किसने किया था? मेन ने, यानी कि कंट्रोल आएगा यहाँ पे, लेकिन ये डायरेक्टली कॉलिंग है तो यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तो सीधा हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चलने वाला है। अगर इसमें भी हमने कुछ लिखा होता, यानी कि कॉलिंग के टाइम पे इसको अगर हमने प्रिंट के अंदर यहाँ पे डाला होता तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, लेकिन अब सीधा हमारा 15 यहाँ पे होगा, यानी कि 5 के बाद हमारा 6 भी है क्योंकि प्रिंट भी हमने किया है। तो 5 के बाद 6, देन ये जैसे ही टर्मिनेट होता है तो फाइनली 15 हमारा होगा। तो फाइनली 15 एंड आउटपुट हमारा यहाँ पे लास्ट में है थैंक्स, तो हम पहुंच गए लास्ट में थैंक्स तक। तो आउटपुट भी हमें मिल गया और ये काफ़ी अच्छा डायग्राम भी आपको यहाँ पे मिल गया जो कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है इस प्रोग्राम कोड का। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए। अब थोड़ी सी स्पेस है तो इसमें एक और प्रोग्राम हम कर लेते हैं जिसमें सिंपली हम म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी से यहाँ पे चेक करेंगे, यानी कि सिंपली एक लिस्ट को हम पास ऑन करते हैं फंक्शन में और उस लिस्ट के जो एलिमेंट हैं हम सिंपली उनकी वैल्यू को डबल कर देते हैं। तो ये हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन तो यहाँ पे लिखूंगा, फंक्शन से पहले मैं एक यहाँ पे डायरेक्ट जो टॉप लेवल स्टेटमेंट है पहले वो लिखता हूँ, यानी कि मैंने एक लिस्ट यहाँ पे बनाई, p इक्वल्स टू, इसमें वैल्यू मैंने दे दी 3, 4, 2 एंड 7 एंड मैं हेलो नाम का एक फंक्शन लूंगा। तो मैंने हेलो को यहाँ पे कॉल भी कर दिया फॉर एग्जांपल, और उससे पहले आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू डबल हुई है कि नहीं हुई है। तो चलिए इसको भी हम पहले प्रिंट ही कर लेते हैं। प्रिंट मैंने कर दिया बिफोर कॉलिंग, बिना फंक्शन को कॉल किए p की वैल्यू तो एज इट इज़ आएगी। देन सिंपली हम हेलो को कॉल करेंगे और साथ में p को यहाँ पे सेंड करेंगे एंड देन अगेन हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपकी चेंज यहाँ पे मिलेगी। आफ्टर कॉलिंग p को दोबारा आप यहाँ पे देखें तो इसका आउटपुट आपको यहाँ पे डबल मिलना चाहिए, यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। आपका 3 की जगह इसका डबल सिंपली 6, देन आपका 8, देन आपका 4, देन 14। तो कुछ इस फॉर्म में हमको आउटपुट यहाँ पे चाहिए, यानी कि डबल हमने करना है। तो सिंपली जब हम इसको कॉल करते हैं तो इसका मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ डेफ हेलो, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया t नाम के वेरिएबल में। अब देखिए ये जो मैंने एक्सेप्ट किया है ये आपका क्या है, लिस्ट को एक्सेप्ट किया है, और लिस्ट के हर एक एलिमेंट को अगर मुझे डबल करना है क्योंकि लिस्ट आपकी म्यूटेबल है, यानी कि यहाँ पे अगर हम कोई चेंज करते हैं तो वो चेंज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि आपके जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो वो चेंज हमको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी दिखता है। तो ये तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली होने वाला है, लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि हमको हर किसी को डबल करना है। इसका मतलब हमको सबसे पहले हर एक जो एलिमेंट है इसको विजिट करना पड़ेगा, देन उसको हम डबल कर सकते हैं। तो विजिट हम कैसे करते हैं, ट्रैवर्स हम कैसे करते हैं, फॉर लूप की मदद से ये काम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप डायरेक्टली रन करता हूँ, फॉर एक्स इन रेंज, और मुझे कहाँ तक चलाना है, जब तक इसके सारे एलिमेंट ना चलें, यानी कि इसकी लेंथ तक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ ऑफ सिंपली t। तो यहाँ पे फिलहाल इसकी लेंथ अभी आ जाएगी 4, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा 4, लेकिन x आपका चलने वाला है 0 से, यानी कि x की वैल्यू होगी 0, 1, 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ पे 4 आएगा तो एक कम तक ये चलता है, यानी कि 0, 1, 2, 3 यहाँ पे चलेगा। अब हर एक एलिमेंट को हम कैसे विजिट करेंगे, इंडेक्स नंबर की मदद से, और उसकी वैल्यू को डबल कर देते हैं। यानी कि सिंपली यहाँ पे जो हमारा t है, t ऑफ x में सिंपली हमने t ऑफ x को यहाँ पे डबल करते हुए चलना है, 2 हमने कर दिया। तो केवल इतना ही इसमें होने वाला है, ये इसके इंटेंट में है और ये इसके इंटेंट में। आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट करके भी इसको देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देन 2 बार आउटपुट मिलेगा। t आप यहाँ पे प्रिंट करें और आप इसकी आईडी भी देख लें, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेबल है, तो सिंपली आप अगर आईडी भी इनकी देखते हैं तो आईडी भी आपको यहाँ पे सेम मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस चेंज नहीं होता है, एड्रेस हमारा सेम रहता है और सेम एड्रेस पे ही हमने फिलहाल चेंज किया हुआ है। तो ये हमने डिस्कस किया था म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी वाले टॉपिक में। तो इससे डायरेक्टली जैसे ही यहाँ पे चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, तो t0 में यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 को हमने डबल कर दिया, यानी कि अब उसी प्लेस पे हमने 3 को डबल करके डाल दिया, तो 3 2 6, तो 6 है यहाँ पे आ जाएगा। देन अगेन जब ये लूप दोबारा चलेगा तो x की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1, तो आपका t1 में यहाँ सिंपली हम बोलें क्योंकि एड्रेस सेम है,
P1 में आपका क्या है 4 है, तो 4 2 टाइम्स 8, तो 8 इसमें आएगा। इस तरीके से सभी हमारे यहाँ पे डबल हो रहे हैं, देन वो आपका प्रिंट हो रहा है। एंड यहाँ पे देखिए हमने रिटर्न नहीं किया। रिटर्न क्यों नहीं किया? क्योंकि एड्रेस दोनों के सेम है। वो आपको यहाँ पे पता लगेगा, इसकी जो आईडी है ये दोनों आईडी यहाँ पे सेम मिलने वाली है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये भी पूरा होता है, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी खत्म होती है, वीडियो नंबर 19। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 20।